चलिए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों में क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपके सामने लिखा है, एक्स दे रहा है और एफ दे रहा है, ठीक है, और हमें निकालना है माध्य। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स लिख लेंगे, इसके बाद एफ लिख लेंगे, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सारणी बनानी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए जो हमें दे रहा है सबसे पहले एक्स, तो एक्स लिख लेंगे, इसके बाद एफ दे रहा है तो एफ ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमें निकालना पड़ता है एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स मतलब एफ का गुणा करेंगे एक्स में, तो 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। 10 का गुणा 6 में करेंगे 10 छक्का 60। 10 का 9 में करेंगे 10 9 90। 10 का 7 में करेंगे 10 7 जा 70। 15 का 8 में करेंगे 15 8 जा 120। क्लियर है बात। एफ इंटू एक्स निकालने के बाद प्यारे बच्चों में क्या निकालना होता है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब है इनका सबका योग कर देना है, ठीक है ना, इनको सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो प्लस करो, देखो 0, फिर देखो 6 2 8, 8 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, और 2 में से 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3। इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना होता है प्यारे बच्चों सिग्मा एफ। इसमें भी इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 10 20, 20 5 25, 25 और 7 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 32 और 8 40। सिग्मा एफ निकाल दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमें देखो माध्य निकालना था, तो माध्य का हम लोग सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। माध्य बराबर होता है प्यारे बच्चों, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन पे सिग्मा एफ। ये हमारा माध्य का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद कर लेना है कि माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जो हम लोगों ने देखो निकाल रखा है ऑलरेडी। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है यहाँ पे 360 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी निकाली है 40। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 और 9 जा 36। तो देखो ये हमारा एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 9। प्यारे बच्चों माध्य हमारा आ चुका है 9। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 9। यही प्यारे बच्चों हमारा उत्तर है। बात समझ में आ गई। इस तरह से आपको माध्य प्यारे बच्चों निकालना है, ठीक है ना। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दे रहा है तो माध्य आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का दे रहा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x फिर से दे रहा था तो x लिख लिया, सारणी बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर f दे रहा है तो f लिख दिया। इसके बाद वही काम फिर से करो, f इंटू एक्स गुणा करो, 10 सत्ते 70, 8 त्रिक 24, 50 का गुणा 10 में करोगे तो 500, 15 का गुणा 70 में करोगे 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, और एक जीरो लगा तो पीछे जीरो लगा दो। फिर इसका इसमें करोगे 89 का 10 में तो कितना हो जाएगा 890। फिर से प्यारे बच्चों वही काम अभी आपको बताया, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। सिग्मा का मीन्स मैंने आपको बताया कि इनका सम करना है, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारा 0 आएगा, फिर देखो 7 4 11, 11 5 16, 16 में से 9 जोड़ो 25, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 2 और 2 4, 5 4 9, 9 8 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, और 1 1 2, ये आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सिग्मा अपना एफ। इनको प्लस करो, 8 7 15, 15 10 25, 25 5 30, 30 10 40, 40 10 50।
ये आ गया प्यारे बच्चों सिग्मा एफ। अब यहाँ पे माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, फिर से वही काम करना है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना है 2750 2750। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 50, तो अपॉन पे 50 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे बच्चों, 5 से कट रहा है 5 से काटो, 5 पचम 25, 2 बचेगा, फिर 5 हो जाएगा 5m 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा 55। तो ये एक्स बार इज इक्वल टू हमारा आया माध्य 55। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई। माध्य निकालना बहुत आसान है प्यारे बच्चों, केवल और केवल आपको एक बार एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आप जो है इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे, जितने भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो आप माध्य निकाल सकते हो। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की।